Hello students, myself Dr. Ashish Srivastav and today we will discuss a super trick to learn presence or absence of segmentation in the body. आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एनिमल किंगडम के 11 डिफरेंट फाइलम में से कौन से ऐसे फाइलम हैं जो ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन रखते हैं। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि सेगमेंटेशन होता क्या है। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने सभी ने कैचुआ या अर्थवॉर्म को देखा होगा, और जब भी हम अर्थवॉर्म को देखते हैं तो हम उसकी बॉडी में इस तरीके से कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देख रहे हैं ये ऐसे बहुत सारे इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो एक्चुअली में इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर हम स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ये इस अर्थवॉर्म के सेगमेंट्स हैं। तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी एनिमल की बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली हम डिवाइड कर सकते हैं वेरियस सेगमेंट्स में, लेकिन एक खासियत होना ज़रूरी है कि जब हम उस एनिमल की बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड करें तो उसमें एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स का सीरियल रिपीटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आपको बता दूं कि सेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसके बहुत सारे आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है वो बिल्ट इन फेल सेफ, यानी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अर्थवॉर्म का कोई पार्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो भी वो अर्थवॉर्म जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बिल्ट इन फेल सेफ इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। बिल्ट इन फेल सेफ का मतलब होगा कि अगर मान लीजिए कभी कोई पार्ट लॉस्ट हो जाता है किसी अर्थवॉर्म का, तो ऐसी कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकती है, वो जिंदा रह सकती है। क्योंकि इस ट्रू सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अगर किसी एनिमल में ट्रू सेगमेंटेशन है तो वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहा जाएगा, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म भी कहा जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी भी एनिमल को सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वो सेगमेंटेशन नहीं है, बल्कि सेगमेंटेशन को अगर आप ट्रू सेगमेंटेशन बोल रहे हैं तो आप वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन या ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब होगा बॉडी को ना केवल इंटरनली और ना केवल एक्सटर्नली, बल्कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली आप दोनों तौर पर डिवाइड कर रहे हैं इनटू सेगमेंट्स, और सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन अगर हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इस सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। आप ये हमेशा याद रखिए कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं, एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन ओनली फाउंड इन 3 फाइलम। मेटामेरिक सेगमेंटेशन केवल 3 फाइलम में पाया जाता है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है और आगे भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो 3 फाइलम कौन से हैं जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है? तो आपको बिल्कुल ये चीज याद रखना है। नंबर 1 एनिलिडा, जिसमें अर्थवॉर्म आता है। नंबर 2 आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा। और नंबर 3 आपको याद रखना है कॉर्डेटा। और मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं। अर्थवॉर्म में हम देखें अगर एनिलिड्स में तो वेरियस सेगमेंट्स होते हैं जिसमें उनकी बॉडी जो है वो डिवाइड होती है। आर्थ्रोपोड की बात करें तो 3 सेगमेंट्स होते हैं, जहां पर मेनली एक सेगमेंट को हम हेड बोलते हैं, उसके बाद एक सेगमेंट को हम थोरैक्स बोलते हैं, और एक सेगमेंट को हम एब्डोमेन बोलते हैं। तो 3 सेगमेंट्स जनरली हम आर्थ्रोपोड की बॉडी में देख सकते हैं। और कॉर्डेट्स की जब बात करें तो यहां पर भी बॉडी को हम लोग 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो नंबर 1 हेड, ट्रंक एंड लिम्स। इस प्रकार से हम इन तीनों फाइलम में सेगमेंटेशन देख सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन तीनों फाइलम में जो ट्रू सेगमेंटेशन है या मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है इन फाइलम्स की। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से किस फाइलम में ट्रू सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो आपके सामने 3 ही नाम होना चाहिए, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और आगे के लेक्चर्स में आपको ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स बताता रहूंगा, आपके एनिमल किंगडम की पढ़ाई को बहुत इजी बनाने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।